प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साव हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। जो किसान थे गुरु भाई बहना, वो भगवान को भक्त थे, शिव गुरु का पूजा पाठ करते थे, रोज मंदिर जाते थे। किसान की पत्नी बड़ी मना करती थी कि रोज मंदिर काहे जाते हैं, जितना देरी मंदिर जाते हैं उतना देरी में कोई काम हो जाता है। सब अपना हर बैल ले जाके खेत जोत लिया, अब आप जो है पूजे में लगल हैं। किसान कहते थे तो किससे काम मेरा पीछे रहता है भाई, अरे सबके साथ सब पहले लेके जाता है, हम पीछे लेके जाते हैं, उसके बाद भी मेरा जुताई खेत का हो जाता है, कोई काम भी कम नहीं होता है। दीदी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। किसान के घर में बेटा बेटी सब कोई हो गया, 4 बेटा 1 बेटी हो गई। 4 बेटा जो था पिता जी के देखा देखी वो भी पूजा पाठ करता था, लेकिन बेटी जो थी गुरु भाई बहना, उसका नाम सुशीला था। सुशीला तो भगवान के इतना भक्ति में लीन रहती थी कि सुबह उठ के और हर हर महादेव नमः शिवाय करते ही वो उसका नींद खुलता था। अपने माता को बार बार कहती थी, माँ झाड़ू बर्तन करके कम से कम स्नान करके 1 लोटा तुलसी में भी जल डाल दो, भगवान के भी 1 लोटा जल दे दो। लेकिन किसान की पत्नी नहीं सुनती थी, उसको सुबह सुबह भूख लग जाता था। कोई बात नहीं, किसान तो पूजा पाठ करते थे, 4 बेटा करता था, किसान की बेटी भी करती थी। धीरे 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 सुशीला बड़ी हो गई गुरु भाई बहना। जब बड़ी हो गई तो उसका शादी हुआ। शादी हुआ तो ससुराल गई। ससुराल गई तो ससुराल में सब कोई कहने लगे कि अरे नई बहुरिया आई है, खाना बनाएगी, खाना बनाएगी। सुशीला खाना बनाने में लग गई गुरु भाई बहना। रसोई में गई है तो सब्जी काट रही है, लेकिन नमः शिवाय जाप रही है। आटा गूंद रही है, लेकिन नमः शिवाय जाप रही है। रोटी बेल रही है, लेकिन नमः शिवाय जाप रही है। गुरु भाई बहना, उसके सास ससुर कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, मेरा घर में तो पागल पुतोह आ गई है, मेरा घर में पागल पुतोह आ गई है। एकदम सब घड़ी पता नहीं क्या तो बुदुर बुदुर करते रहती है। उसके सास ससुर जेठ जेठानी बड़ा नाराज उससे रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। सुशीला के एक ननद थी। ननद जो थी वो सबसे बड़ी थी, उसका कोई संतान नहीं होता था। संतान नहीं होता था। उसके सास ससुर, उसका सुशीला के ननद का नाम प्रभा था। प्रभा दीदी जो थी बेचारी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। सुशीला के ननद प्रभा कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। अपना मायका आई यानी सुशीला के पास आई तो अपना भौजाई के नमः शिवाय जाप करते देखी और आंचल फैला के दया मांगते देखी तो कहती है अपना भौजाई से कि हे भाभी, आपको सब कोई पागल कहता है, लेकिन हम पागल नहीं कहते हैं। आपको तो ब्याह का 6 महीना हो गया है, आप कौन देवी देवता का पूजा करते हैं, हमको बताइए। बेचारी सुशीला अपना ननद से बोली कि ए ननद जी, हम तो
भोलेनाथ मतवाला के पूजा करते हैं, मेरे घर सब उन्हीं का पूजा करते हैं और 3 सूत्र के पालन करते हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में 108 हमारे नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करना। दीदी ये बात नहीं कि 108 बार कर लिए तो 108 ही, आप जितना गिनती कर सकते हैं, जितना बार दया मांग सकते हैं उतना भी कम पड़ेगा। आपको जो मन में रहेगा वो सब पूरा हो जाएगा। प्रभा कहती है कि ये भाभी हमको क्या बतावे, हमको तो डॉक्टर सब जवाब दे दिया है कि इसको संतान नहीं होगा। हमको सास ससुर जेठ जेठानी सब बंझनियां कहते हैं, सब बंझनियां कहते हैं। मेरा पति भी दुहत्थे लाठी मारते हैं। हम खाने के लिए बैठते हैं भाभी तो 10 गाली सुनते हैं कि मंझिनिया 16 रोटी खाती है लेकिन एगो बच्चा के जन्म नहीं दी है। मेरा पति भी मुझसे नफरत करते हैं। गुरु भाई बहना, प्रभा का उम्र नहीं था संतान का जन्म देने का और भगवान के 3 सूत्र के पालन करने लगी। शिव शिष्या बन गई, शिव शिष्या बन गई गुरु भाई बहना और चर्चा भजन भक्ति करने लगी। अपना ससुराल गई। जब ससुराल गई तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करने लगी, दया मांगने लगी। तो उसके प्रभा के सास ससुर कहते हैं कि बाप रे, अबरी पहले से तो बालो बच्चा नहीं होता था, अबरी नैहर से आई है तो डायनो सीख के आई है। बाप रे बाप, पता नहीं क्या करती है, बैठ जाती है और बैठ के पता नहीं अचरवा फैला के का करती है और कौची तो बुद आती है। सबसे कहती है प्रभा की ये माँ जी हम डायन नहीं हैं, हम भगवान के भक्त हैं। सब कोई कहते हैं कि तो भगवान के भक्ति करती हो तो तुम्हारा संतान का ही नहीं है, तुमको बाल बच्चा हो जाता तब तो जानते। एक गुरु भाई बहना बेचारी बहुत रोती थी। अब वो चर्चा में जाने लगी, चर्चा भजन करने लगी, चर्चा में जाने लगी, जहां भी चर्चा होता था चर्चा में जाने लगी। उसका जेठानी का देवरानी का तो बाल बच्चा था, तो पोता पोती सब कोई था, तो सबसे बात करते थे प्रभा दीदी के। लेकिन प्रभा दीदी के तो बाले बच्चा नहीं था दीदी, तो पोता पोती नतनी नाती कहां से आवेगा, पुतोह कहां से आएंगे, दामाद कहां से आएंगे, बेटी कहां से आएंगे। तो बेचारी प्रभा दीदी अकेले सुतती थी, अकेले रोती थी, उसका पति भी उसके साथ नहीं देते थे। एक दिन के बात है दीदी की वो चर्चा में गई प्रभा दीदी। अब प्रभा दीदी जब चर्चा में गई तो चर्चा में छोटे छोटे बच्चे जो थे अपने मां के गोद में खेल रहे थे। बेचारी आंखों से आंसू टपका रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि हे महादेव, अब तो चर्चों में जुटला हमको 2 साल 3 साल हो गया, अब तो हम चर्चों में हैं, अब भी बाल बच्चा नहीं है, हम क्या करें। घर गई गुरु भाई बहना तो उसके सास ससुर जो है लात मार के उसको घर से निकाल दिए। सास ससुर जेठ जेठानी देवरानी देवर सब लात मार के निकाल दिए कि बाप रे ये डायन है, पता नहीं किसको खा जाएगी, क्या कर देगी। अब तो घर घर गली घूरना भी सीख ली है, जिसको ही पाती है उसको ही चल जाती है डायन सीखने, इसको घर में मत रहने दीजिए। गुरु भाई बहना जब प्रभा दीदी के घर से निकाल दिया गया, प्रभा दीदी घर से निकल गए तो बेचारी भगवान से कहती है शिव गुरु चार को नमा दिखा धारा काओने को नमा हमारा शिव गुरु चारो
कोनमा दिखा हो अंधारा काओने कोनमा हमर हईना पूर्व के कोनमा शिव गुरु सूरज उगथिन ना शिव गुरु सूरज उगथिन ना शिव गुरु हमारा लेखे पूर्व कोना अंधारा काओने कोनमा हमर हईना पश्चिमा के कोनमा शिव गुरु सूरज डूबथिन ना शिव गुरु सूरज डूबथिन ना शिव गुरु पश्चिम कोना हमारा लागी अंधारा काओने कोनमा हमर हईना उत्तर के कोनमा शिव गुरु गंगा बहथिन ना शिव गुरु गंगा बहथिन ना शिव गुरु हमारा लागी हाई बालू रे तिया कावाने कोनमा हमर हईना दक्षिणा के कोनमा शिव गुरु बजरंगी बाबा ना शिव गुरु बजरंगी बाबा ना शिव गुरु हमारा लागी छोटे बड़े बांदारवा काओने कोनमा हमर हईना। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे लिए तो पूरा जगह अंधार है, जब संतान नहीं है तो कहाँ हम जाएं। गुरु भाई बहना बेचारी जब रो रही है, लात मार के सास ससुर जब निकाल दिए तो सारा लोग उसके पति को कहते हैं कि भाई आधा उम्र तो बीत गया है, आई बेचारी के तुम्हारा माता पिता सब परिवार निकाल दिया है, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो, अपना पत्नी के अपना लो। सबको दूसरे ठेसने पर गुरु भाई बहना उसके जो पति थे, पति अपना लिए। उनका पति का नाम, प्रभा दीदी का पति का नाम हरि था। हरि भैया अपना पत्नी को अपना लिए। पत्नी को अपना के वो झोपड़ी लगा के और उसी में गुजर बसर करने लगे। गुजर बसर करने लगे गुरु भाई बहना, तो अपना उसको जो पति हैं कहते हैं कि देखो सब कोई तुमको डाइन कहते हैं कि तुम जाती हो गली घूरती हो, तो ऐसा करो, अरे भाई अब तो हमारे संसार में कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम जाना मत कहीं, झोपड़िए में दिन भर रहना, हम कमा के लाएंगे और तू बनाना और खाना और इसी में गुजर बसर करना, इसी में रहना, कहीं मत जाना। परवा दीदी बोली कि ये जी ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको 2 डबरा मट्टी ला दीजिए। उसके पति कहते हैं कि क्या करेगी मट्टी के, चूल्हा चौका बना ली है तो ला दीजिए ना मट्टी। उसके पति मट्टी लाके दे दिए। क्या की गुरु भाई बना कि खूब कठिन मट्टी सान ली और एगो खूब सुंदर मट्टी के पुतला बना ली। उसका हाथ गोड़ मुंह सब कुछ बना दी, सब कुछ बना दी। अब बना के गुरु भाई बहना उसको रौदा में सूखे दे दी। रौदा में सूखे दे दी, सूख गया तो उसको अपना पति से कहती है कि ये जी मट्टी के पुतला तो बनाइए दिए हैं, सब कोई बांझिन कहती है, कोई डाइन भूतिन कहती है, हमको बाबू के लिए शर्ट पैंट ला दीजिएगा। उसके पति कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारे बेटा मानिए लिया है तो उसके लिए हम शर्ट पैंट ला देंगे। जो हरि भैया है गुरु भाई बना बाजार गया, बाजार से शर्ट पैंट ला दिए। शर्ट पैंट ला दिए दीदी। प्रभा दीदी अपना मट्टी के पुतला के शर्ट पैंट पहना दी, काजर टीका
सब कुछ कर दी, सूटर टोपी सब पहना दी। अब रोज रोज क्या करती है कि मट्टी के पुतला के रोज तेल लगाती है, रोज तेल लगाती है, रोज काजर करती है, अपने खाती है तो मट्टी के पुतला के रोज कहती है कि ए बेटा खा लो, ए बेटा खा लो। जे भी देखता है कहता है कि अरे बाप रे बाप, सचमुच में ही डायन है, पागल है बाप, मटिया के वो पुतला बना लिया है। और उसको कहती है कि रोटी खा लो, भात खा लो। कैसा इसको दिमाग है, लगता है कि बाल बच्चा नहीं हुआ है तो ये पगला गई है। पहले तो चर्चों में जाती थी, अब चर्चों में नहीं जाती है, जब से सास ससुर इसको घर से निकाल दिया है तब से। 4-6 महीना पुतला के तेल लगाते और उसको सूटर टोपी कपड़ा पहनाते, हो गया गुरु भाई बहना। 4-6 महीना हो गया तो एक दिन अपना पति से कहती है कि ए जी, हम तो लगता है कि 8 साल 10 साल से शिव शिष्या बनिए गए हैं। जब से हमको छोटका भाई के शादी हुआ, छोटकी भौजाई आई, शिव शिष्या बनिए गए हैं और भगवान तो बाल बच्चा देवे नहीं किए हैं। तो ऐसा करिए ना कि झोपड़िया में रहते हैं तो एगो चर्चा करवाते तो अच्छा रहता, एक दिन चर्चा करवाते। तो उसके पति हरि भैया कहते हैं कि किसके लिए चर्चा करवाई गई, नहीं बेटा है, नहीं बेटी है, नहीं कोई परिवार है, किसको लिए चर्चा करवाएगी, अपना दहिया के लिए। तो हाँ जी, इतना बड़ा बेटा है, कहते हैं कि बेटे नहीं है, देखिए तो मेरा तो 12 साल के बेटा है। हरि भैया सोचते हैं कि अरे बाप रे, जाओ इसको खुशी के लिए हम चर्चे करवा देंगे। अपना पत्नी प्रभा से बोले कि ठीक है, चर्चा में क्या लगेगा, बोलो क्या चीज ले आवेंगे। बोले कि ये जी आप तो मना कर दिए हैं सगरो जाने के लिए, तो आप नहीं मना करते तो हम धतुरा, भांग और फूल, बेलपत्र, समी के पत्ता सब कुछ ले लाते, मिश्री, बादाम, फल सब ले लाते। तो चीनी ले आइएगा, दूध ले आइएगा और अरवा चाउर लेते आइएगा, खीर बना देंगे, पूड़ी बना देंगे और भगवान के भोग लगा देंगे। हरि भैया बोले कि ठीक है, हम सब कुछ ला देंगे। जितना प्रभा दीदी अपना पति को फरमाइश की दीदी, उतना सब कुछ ला दिए, सब कुछ हरि भैया ला दिए। अब प्रभा दीदी सब कुछ देखी तो शाम का समय हुआ तो बेचारी गांव में सब के कहले चल रही है कि ये भाई, हम सब की हर चर्चा में जाते थे, अब कहियो नहीं हम चर्चा करवाए हैं, मेरे घर चर्चा में आइएगा। सब लोग बोले कि भाई, कितना लोग कहते कि हट, हम उसको ही नहीं जाएंगे, बांझ के परछाई हम देखना नहीं चाहते हैं और उसको ही चर्चा में जाएंगे। कितना लोग बोले कि भाई बांझ तो है बेचारी, लेकिन कितना दिल के अच्छा है, से हम उसको ही जाएंगे चर्चा में, हम जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे चर्चा में, वो बेचारी क्या है, अरे बड़ी अच्छा दिल के, कितना अच्छा गाती है, कितना कथा कहानी कहती है, हम उसको ही जाएंगे चर्चा में। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन सोमवार के दिन था। सवेरे उठ के प्रभा दीदी आंगन लीप के और सब काम करके बना सुना के बीचे अगना में भगवान के आसन एगो चौकी पर लगा दी। चंदन के चौकी, खूब सुंदर चौकी था, भगवान के आसन लगा दी। अब भगवान के आसन लगा दी और लगा के और पूरा फूल से सजा दी, अब पूरा इत्र गुलाब जल पूरा सगरो छीट दी, पूरा खुशबू। अपना पति से बोली कि ये जी हम घर में चर्चा करवा रहे हैं, तो हमको बेटा के लिए शर्ट पैंट नहीं लाइएगा, शर्ट पैंट ला दीजिए। हरि भैया बोले कि भाई चर्चा करवा रही है तो बेटा के लिए शर्ट पैंट ला देंगे। बेटा के लिए खूब सुंदर शर्ट पैंट हरि भैया ला दिए। प्रभा दीदी वही मट्टी के पुतला के दीदी शर्ट पैंट पहना दी, शर्ट पैंट पहना दी। सब लोग गांव वाला देखते थे, बेचारी के एगो झोपड़िए था,
तो झोपड़िए में रखती थी अपना पुतलवा के, और उसी को तेल लगाती थी, रोज काजल पाउडर करती थी, और उसी में घुलल मिलल रहती थी। सब लोग देखते थे। जब देखे सब लोग जुटे तो सब लोग कहे कि भाई चर्चावा में के बैठेंगे? कहती है कि अरे हम बैठेंगे, हमको बेटा बैठेगा। तो आपको बेटा? तो हाँ, हमको 12 साल के एगो बेटा है। सब लोग मट्टी के पुतला देख के गुरु भाई बना हंसने लगे कि अरे बाप। फिर लोग बोले कि भाई हंसिए मत, बेचारी के वही पुतलवे पर खुशी है, मटिया के पुतला बना के अपना दुख दर्द बांटती है, उसी से बात करती है। देखते हैं खाना खाती है तो खाना खिलाती है, नहाती है तो उसको कपड़ा बदलती है, अपने माथा झाड़ती है तो उसको तेल लगाती है, अपने काजल पाउडर करती है तो उसको भी करती है। देखिए बेचारी की उसी में खुशी है। चर्चा शुरू हो गया गुरु भाई बहना, चर्चा शुरू हो गया, चर्चा होने लगा। सब लोग चर्चा करने लगे, भजन करने लगे। तो भजन करने लगे तो 5 गो भजन हो गया। तो लोग बोलने लगे कि भाई 5 गो भजन हो गया तो कथा कहानी भी होना चाहिए। तो दीदी लोग जो थे कई गो कहानी कह के सुनाए, कई गो कहानी कह के सुनाए। शंकर भगवान और पार्वती जो हैं गुरु भाई बहना, वो घूम रहे थे कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे और शंकर भगवान बड़ी मुस्कुरा रहे थे। शंकर भगवान जब मुस्कुरा रहे थे तो पार्वती कहते हैं कि महाराज स्वामीनाथ, रोज तो चारों तरफ देखते थे लेकिन इतना खुश नहीं रहते थे, आज क्या बात है जो आज आप इतना खुश हैं? शंकर भगवान ने कहते हैं कि क्या बताऊं प्राण प्रिय, हम बताएंगे तो आपको बड़ा चकित होगा। पार्वती कहते हैं कि क्या बात है जो कैसे चकित होगा? तो देखिए, एक मेरा सच्चा भक्त है और उसका भाग्य में संतान नहीं है और सच्चा भक्ति करने वाला है, और माया का लीला ऐसा है कि उसका भाग्य में संतान ही नहीं है, उसका ओद्र में संतान नहीं जन्म ले सकता है, उम्र भी खत्म हो गया है। और वो चर्चा करवा रहा है और एगो मट्टी के पुतला बना के और उसी को शर्ट पैंट पहना के काजल पाउडर लगा के और चर्चा में बैठा दिया है और उसी को बेटा मानती है। इसीलिए हम हंस रहे हैं कि क्या उसको उमंग खुशी है एगो पुतला पर। बेटा रहता तो कितना खुश रहती। पार्वती कहते हैं कि महादेव जी कैसन आप हैं, कितना निर्दय आप हैं, कितना आपको भक्ति करती है और उसको बांझ बना के छोड़ दिए हैं। राम राम राम, हाय रे बेचारी की कितना सब ताना देती है, कोई डान कहती है, कोई बांझ कहती है। देखिए तो घरवा से सब निकाल दिया है, तो देखिए तो बेचारी एगो मड़ैया में रहती है, झोपड़िया में। आपको भक्त वैसी रहता है जैसे आप रहते हैं वैसी, सच्ची बात है। आप कैसे ही पर्वत पर रखते हैं हमको झोपड़ी में, तो उसी तरह वो बेचारी झोपड़ी में रहती है। माया बरसा दीजिए महादेव जी, हे स्वामीनाथ माया बरसा दीजिए। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि कैसे हम माया बरसा दें। पार्वती कहते हैं कि हम हूं एगो माँ है। माँ क्या होती है जो हम जानते हैं। वही गुरु भाई बहना, चर्चा संपन्न हो गया, सब लोग दया मांगने लगे। जब दया मांगने लगे, सब कोई दया मांग लिए। आरती होने का वक्त आया तो सब लोग कहने लगे कि ए प्रभा दीदी आरती लगाइए। तो प्रभा दीदी कहती है कि हम आरती नहीं लगावेंगे, हमको बेटा आरती लगावेगा। सब लोग कहते हैं कि आपको बेटा मट्टी के पुतला है तो खड़ा कैसे होवेंगे, हाथ में कैसे पकड़ेंगे आरती? तो नहीं, हमको बेटा लगावेगा आरती। और जब तक हमको बेटा आरती नहीं लगावेगा, जब तक हम आरती नहीं जलावेंगे।
एक गुरु भाई बहना आरती के थाल सजा हुआ है और प्रभा दीदी थर थर कांप रही है, भगवान से कह रही कि हे भगवान, मटिया के पुतलवा के मनुष्य तन में बदल दीजिए, आप में अथाह शक्ति है, आप 3 लोक के मालिक हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ, हम कैसे बदल सकते हैं। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हम बदल देंगे। एक बार वो कह दे कि हे पार्वती माता, मटिया के पुतलवा के आप शक्ति, आप इसको पुत्र में बना दीजिए, हमको पुत्र में पुत्र हो जाए। गुरु भाई बहना हजारों बार बोली, हे महादेव, मेरा मट्टी के पुतला के पुत्र में बदल दीजिए। एक बार कहती है कि हे माता पार्वती, आप भी एक माता है, 2 पुत्र की माता है, शक्ति से बनाए हैं, उसी तरह मेरा बेटा में भी शक्ति प्रवेश कर दीजिए। मेरा बेटा एक हो जाता तो मेरा जग का इंजोला रोशनी हो जाता, जो मेरा चारों कोना अंधियाला है उंजोला हो जाता। भगवान से प्रार्थना करके ध्यान धर के माता पार्वती जगत जननी के ध्यान धरती है। गुरु भाई बहना, जगत जननी तुरंत अपना शक्ति जो है, शक्ति से उसको पुत्र बना दिए। जो प्रभा दीदी के मट्टी के पुतला था गुरु भाई बहना, कितना दिन से बेचारी सेवले थी मट्टी के पुतला के, वो 12 बरस के सुंदर कंचन लड़का बन गया, एकदम जैसे लग रहा है कि भगवान का अवतार है। स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए हैं, एकदम खूब सुंदर पुतला जो है, पुतला फट गया और पुतला में से एकदम सुंदर राजकुमार वहां प्रकट हो गया। अब प्रकट होते ही माचिस लेके और तुरंत आरती के थाल धरा दिया। एक गुरु भाई बहना, जितना लोग बैठे थे वो सब के आंख फटा के फटा रह गया और सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, मटिया के पुतलवा में से लड़का निकला, मटिया के पुतलवा में से लड़का निकला। प्रभा दीदी अपना बेटा के गले से लगा ली, बेटा हमें ही उम्मीद लगा के और मट्टी के पुतला बनाए थे, हे भगवान महादेव, आज मेरा आस पूरा कर दिए। एक गुरु भाई बहना, जब हरि भैया जाने की मेरा मट्टी का पुतला से सुंदर पुत्र बन गया है, वो भी दौड़ते भागते आए और पुत्र को देखकर गले लग गए। उसका सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी कोई नहीं उसको अगना में आते थे, उसको झोपड़ी में। झोपड़ी के बाद सब कोई सुने तो सब उसके पास भीड़ लग गया देखने के लिए, और अपने पिता को पिता कह रहा है, माता को माता कह रहा है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं। सब लोग कहते हैं कि ये अनहोनी के होनी कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। सब लोग गुरु भाई बहना, जो सास है वो जाके कहती है कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, हम तुमको डाइन कहते थे, लेकिन कौन चीज जो तू पढ़ती थी, कौन चीज जपती थी, वो तुम्हारा मटिया के पुतलवा में से पुत्र हो गया। कहती है कि देखिए माता जी, सबसे बेचारी प्रभा दीदी बताई कि देखिए मेरा छोटा भाई का शादी हुआ था, मेरा छोटी भाभी जो थी नमः शिवाय जापती थी, तो हमने अपना माई के, अपना बाबूजी के, अपना भाई भौजाई के सबके डांटे कि भाई ये पागल नहीं है, ये डाइन नहीं है, कोई तो ज्ञान है जो ले ले है, जो जाप करती है, भाई इसको कोई नहीं कुछ कहो। और वही भौजाई से हम बोले कि भाभी क्या करती हो, हमको भी बता दो। तो भौजाइये हमको भगवान के नमन करने के लिए बताई और हम नमन करते थे और सच्चे मन से भगवान को भक्ति किए और भगवान के नाम लेके मट्टी के पुतला को हम बना दिए और वही आज मेरा बेटा बन गया है। देखिए हम नहीं कोई डाइन है, नहीं कोई भूतिन है, नहीं मेरे पास कोई शक्ति है, भगवान का महिमा अपरंपार है, जो कि भगवान एक मिट्टी का पुतला में प्राण दे दिए हैं और मेरा मिट्टी के पुतला एक सुंदर पुत्र बन गया।
गुरु भाई बना जितना लोग जो थे सब बड़ी कस के जयकारी लगाए, प्रेम से बड़ी शंकर भगवान की जय। सब लोग बहुत कस के जयकारी लगाए, जयकारी करके हर हर महादेव कह के, और सब लोग कहे कि भाई भक्त होना चाहिए तो प्रभा दीदी के जैसा। एक बांझ की दर्द, बांझ की ममता भगवान क्या अटूट दिखाएं, चमत्कार किए, जो एक मिट्टी के पुतला में प्राण दे दिए और मिट्टी का पुतला में से पुत्र निकला, बांझन का गोद में संतान। देखिए भगवान ने कैसे दिए। गुरु भाई बहन जितना लोग जो थे कहते हैं कि अगर बेटी जो उनका सास है जो कहती है बेटी चलो घर चलो बेटी, उतना बड़ा घर बना हुआ है, कहती है कि नहीं माँ जी आप तो हमको निकाल दिए थे, तो झोपड़िए हमको राजमहल बन जाएगा। झोपड़िए में सब कुछ, बेचारी झोपड़िए में अपना बेटा को लेके रह गई। धीरे धीरे समय बीता, साल 2 साल बीता तो बेटा के एकदम सुंदर सुकुमारी सुंदर राजकुमारी से अपना बेटा को विवाह कर दी और बहू घर में आ गई। जब बहू घर में आ गई गुरु भाई बहना 2 साल 4 साल बीते बीते पोता पोती सब घर में हो गया। अब तो प्रभा दीदी सुखी जीवन बिताई और अपना भौजाई को धन्यवाद की कि यदि मेरा भौजाई भगवान के भक्ति नहीं करती तो आज मेरे घर में संतान नहीं होता। और सब लोग वहां के प्रभा दीदी के मान सम्मान देने लगे। अब बांझन कहना भूल गए, बांझन कहना छोड़ दिए, डायन कहना छोड़ दिए और सब लोग इनको भावनाओं को कदर करने लगे और भगवान को भक्ति सब लोग करने लगे। वहां के लोग जो थे अंधा को आ, कोड़िया को काया, निर्धन को धन, सबको भगवान सब कुछ दिए। तो गुरु भाई बहना भक्ति करने वाले को भगवान निराश नहीं करते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं, भगवान हर खुशी देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।